तो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल्स, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें आज हम जानेंगे कि हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल्स क्या होता है। तो इनको जानने से पहले हम यहाँ पर कुछ सिनेरियो लेकर इसकी प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 टर्मिनल्स है, इसको हम नोड्स भी बोल सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, जिनके नेम है ए, बी एंड सी। और इनमें से जो ए है, इसका जो कवरेज एरिया है, मतलब जो इसका सिग्नल रेंज है, वो कवर करता है बी को, यानी कि ए का जो कवरेज एरिया है वो बी तक है। मतलब ए जो है वो बी को मैसेज सेंड कर सकता है और बी जो है वो ए को मैसेज सेंड कर सकता है, बट जो ए है वो सी को मैसेज सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जो सी का कवरेज एरिया है वो ए के कवरेज एरिया से अलग है। और इसी तरह से जो बी सी का कवरेज एरिया है वो बी तक है, यानी कि बी के कवरेज एरिया तक है। मतलब सी बी को मैसेज सेंड कर सकता है, बी सी को मैसेज सेंड कर सकता है, बट सी ए को मैसेज सेंड नहीं कर सकता, और ए सी को मैसेज सेंड नहीं कर सकता, बट बी को मैसेज सेंड कर सकता है। आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं हिडन टर्मिनल्स क्या होता है। हिडन टर्मिनल्स का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि जो ए है, जो टर्मिनल ए है वो बी को मैसेज सेंड कर रहा है, जो ए है वो बी को मैसेज सेंड कर रहा है, बट ये जो मैसेज बी को मैसेज सेंड कर रहा है, इस बात का पता सी को नहीं है, क्योंकि जो सी का कवरेज एरिया है वो ए के कवरेज एरिया से अलग है। तो ठीक उसी टाइम सी भी क्या करता है, बी को मैसेज सेंड करना चाहता है। सी को ऐसा लगता है कि जो मीडियम है वो फ्री है, और वो ऐसा सोचकर क्या करता है, मैसेज को सेंड करने लग जाता है बी को। और इधर से ए बी को मैसेज सेंड कर रहा है, इधर से सी क्या कर रहा है, बी को मैसेज सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो बी है, यानी कि बी साइड पर क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, और उस कोलिजन को ए डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो कोलिजन हो रहा है वो रिसीवर के टाइम पर हो रहा है, रिसीवर साइड पर हो रहा है। तो यहाँ पर डेटा क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम हिडन टर्मिनल। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन को, इसके हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको पढ़कर हम इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ए सेंड्स टू बी, सी कैन नॉट रिसीव ए। मतलब जो ए है वो बी को कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, बट सी कैन नॉट रिसीव ए। सी को इस बात का नहीं पता, मतलब सी को ये नहीं पता कि जो ए है वो बी को मैसेज सेंड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी वॉन्ट्स टू सेंड टू बी, सी सेंड्स अ फ्री मीडियम, कैरियर सेंड्स फेल्स। मतलब उसी टाइम सी भी क्या चाहता है, बी को मैसेज सेंड करना चाहता है, क्योंकि बी सी को ऐसा लगता है कि जो मीडियम है वो फ्री है, मतलब जो चैनल है वो फ्री है, इसलिए वो मैसेज सेंड कर सकता है। क्योंकि जो कैरियर सेंस होता है ये फेल्स हो जाता है, ये नहीं पता लगा पाता कि मैसेज मीडियम बिजी है या फिर फ्री है। तो इसलिए सी भी क्या करता है, बी को मैसेज सेंड करने लग जाता है। कोलिजन अकर्स एट बी, तो फिर क्या होता है कि जो बी साइड है यहाँ पर कोलिजन अकर हो जाता है। ए कैन नॉट रिसीव द कोलिजन, कैरियर डिटेक्ट फेल्स। और जो ए है उसको ये पता नहीं लग पाता कि यहाँ पर जो मैसेज वो सेंड कर रहा है वहाँ पर कोलिजन हो रहा है, क्योंकि जो कैरियर डिटेक्शन है ये फेल हो जाता है, क्योंकि जो कोलिजन हो रहा है वो रिसीवर साइड पर हो रहा है। इसलिए ए भी क्या करता है, कंटिन्यू डेटा को सेंड करता रहता है, और इधर से जो सी है वो भी कंटिन्यू डेटा को सेंड करता रहता है। ए इज हिडन फ्रॉम सी, क्योंकि जो ए है वो सी से हिडन है, मतलब सी का जो कवरेज एरिया है उससे अलग है, और जो सी है वो ए से हिडन है, मतलब सी का जो कवरेज एरिया है वो ए से अलग है। तो यहाँ पर कोलिजन होने की जो चांसेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर एक्सपोज टर्मिनल्स। देखिए एक्सपोज टर्मिनल्स में क्या होता है कि जो डिवाइस सी है वो किसी दूसरे टर्मिनल को, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक टर्मिनल है डी, उसको मैसेज सेंड करना चाहता है, इसको मैसेज सेंड करता है, और यहाँ पर उसी टाइम जो बी है वो ए को मैसेज सेंड करता है, यानी कि जो टर्मिनल बी है वो ए को मैसेज सेंड करता है। तो जब बी ए को मैसेज सेंड कर रहा है तो सी को ऐसा लगता है कि जो मीडियम है वो बिजी चल रहा है, यानी कि जो सिग्नल है वो बिजी है। उसको ऐसा किस लिए क्यों लगता है, क्योंकि जो सी है वो बी के एरिया को कवर कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या लगता है कि जो मीडियम है वो बिजी चल रहा है, इसीलिए वो डी को मैसेज सेंड नहीं करता,
और वो वेट करता रहता है जब तक कि मीडियम फ्री ना हो जाए। तो ये जो वेट कर रहा है सी, ये इसका वेट करना ये अननेसेसरी होता है, क्योंकि जो सी है उसको डी को मैसेज सेंड करना है, बी को या ए को मैसेज सेंड नहीं करना था। तो चलिए हम इसकी पॉइंट को समझते हैं। बी सेंड्स टू ए, सी वांट्स टू सेंड अनदर टर्मिनल नोट ए और बी, यानी कि जो बी है वो ए को कोई भी डेटा या मैसेज सेंड कर रहा है, उसी टाइम सी भी क्या चाहता है, दूसरे टर्मिनल को मैसेज सेंड करना चाहता है। वो टर्मिनल ए या बी में से नहीं है, कोई थर्ड टर्मिनल है। सी सेंस मीडियम इज बिजी, सी को ऐसा लगता है कि मीडियम एक बिजी चल रहा है बी की वजह से। सी पोस्टपोन इट्स ट्रांसमिशन अंटिल इट डिटेक्ट्स द मीडियम इज आइडल अगेन, और सी जो क्या करता है अपने ट्रांजैक्शन को पोस्टपोन कर देता है, डिले कर देता है, ये सोचकर कि तब तक वो मैसेज को सेंड नहीं कर सकता जब तक कि मीडियम फिर से आइडल या फ्री ना हो जाए। A is outside the radio range of C, so waiting is not necessary। जो A है उसका जो कवरेज एरिया है वो C के कवरेज एरिया से बिल्कुल आउटसाइड है, इसलिए C के लिए वेटिंग करना वो नेसेसरी नहीं है। तो आई होप कि आपको एक्सपोज टर्मिनल और हिडन टर्मिनल समझ में आया होगा, और अगर इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने MS कोडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।